आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? हाय हाय हाय। कैसे हो सब? हेलो एवरीवन, आदित्य, राजू, हेलो सभी को, हेलो। प्रेरणा, अमन, प्रज्ञा, सभी को यस। वेरी गुड। हाय नैनेश्वरी, हाय हाय। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? सब एकदम मस्त? यस और नो? हेलो 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 एवरीवन। तनुश्री, हाय। ठीक है, याद रखो, इस बार की एग्जाम्स बहुत सही जाने वाली है आप सभी की। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा, जितना घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा स्टेप से इंक्रीज करो स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि सपोज इफ यू आर स्टडिंग फॉर 2 आवर्स या 3 आवर्स या 4 आवर्स डेली बेसिस, तो उसमें क्या करो, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, उसमें जो है ना आप स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, आप जितने भी कवर करोगे स्टडीज, उतना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट में है ना, लास्ट में हमको जो भी है रिवीजन बेसिस, रिवीजन वगैरह बहुत करना पड़ता है लास्ट में। ठीक है, तो रिवीजन कर लो। और होप आपने पीडीएफ फाइल देखी सभी ने, किसने किसने देखी पीडीएफ फाइल्स? हाय हाय। किसने किसने देखी है पीडीएफ फाइल्स? देखी सभी ने? हाँ। तो उसमें देखो, जैसे कि मैंने बोला, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स में आपको स्टूडेंट्स 90 के अबाव स्कोर करना पड़ेगा, जिससे कि आपको बाद में जो है इजी जाएगा। ठीक है, सर आपकी एडवाइस की वजह से आज हिस्ट्री का 5 चैप्टर लर्न किया। अरे क्या बात है टोनी स्टार्क, सही जा रहे हो। देखो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का स्टूडेंट्स पहले लर्न कर लेना है ठीक से, बिकॉज लर्निंग चैप्टर्स है, लर्निंग लेसन्स है, तो वो कर लेना है। ठीक है, तो वो याद से कर लो पहले ही। यस, ठीक है। मेरा कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का स्टडी। अरे क्या बात है, वेरी गुड। कंप्लीट हो गया तो बहुत सही जा रहे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। सर हमारी चैट आपको दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। टेक दिख रही है बेटा, दिख रही है। सर एडवाइस बताओ। संस्कृत के टिप्स? देखो, पहले तो यार हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले तो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद जो भी है और लर्निंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके जैसे हो गए साइंस हो गया, साइंस का धीरे 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 लर्न करो। ठीक है, साइंस का धीरे। सर क्या आप अपने 1 मंथ स्ट्रेटजी बताओ। अच्छा, 1 मंथ स्ट्रेटजी मतलब कि मैंने बेसिकली जो है पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी ही स्टूडेंट्स लर्न किया था। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने पहले लर्न किया था। हिस्ट्री हार्ड जा रही है, धीरे धीरे लर्न करो। सर स्टूडेंट्स की आईडी ब्लॉक कर दे रहे हैं एडमिन। अच्छा, किसकी किसकी की है? मुझे नहीं पता। आई थिंक उन्होंने कुछ मतलब हेट कमेंट्स वगैरह की होगी, किया होगा। आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है ना सब? पहले तो हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, यस। अभी देखो स्टूडेंट्स, तो हम इसमें जो है सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे भाई नॉन मेटल्स के। ठीक है, तो हाँ, देखो सबसे पहले हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, नॉन मेटल्स के हम देखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट होता है तो क्या होता है। जनरली नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन फॉर्म एसिडिक साइड्स। ठीक है, एसिडिक एसिडिक ऑक्साइड जो है वो बनते हैं, मतलब नॉन मेटल्स के साथ जब भी ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? मेटल मतलब कि एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, और एसिडिक ऑक्साइड्स बनने वाला है। इन सम केसेस जो है नेचुरल या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनेगा। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, अब ये कैसे बनेगा, इसके रिएक्शंस हम देख लेंगे।
देखो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत सिंपल है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा बाहर? CO2, ठीक है, CO2 देगा। अच्छा, कल का रिवीजन देखो स्टूडेंट्स, कल हमने बस रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी। रिएक्टिविटी सीरीज देखने के बाद हमने कुछ मेटल्स के रिएक्शंस देखे थे, ठीक है, मेटल्स के रिएक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मेटल का जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो होता है मेटल ऑक्साइड। देन रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर, जब भी मेटल का रिएक्शन पानी के साथ होगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी स्टूडेंट्स? कौन सी गैस? फटाफट बोलो। H2 गैस, ठीक है, याद रखना है। H2 गैस जो है स्टूडेंट्स, वो बाहर निकलने वाली है जब भी हम मेटल के साथ, जब भी हम मेटल के साथ क्या रिएक्ट करेंगे? पानी को रिएक्ट करेंगे तब, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जिनको जिनको आवाज नहीं आ रहा है उनका नेटवर्क इश्यू होगा, क्योंकि आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ, है ना, सभी को आवाज आ रही है ठीक से, या फिर उसके बाद हमने जो है स्टूडेंट्स रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड देखा। एसिड के साथ जब भी मेटल का रिएक्शन होता है, जब भी हम मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो क्या मिलता है स्टूडेंट्स? क्या मिलता है? मेटल एसिड, ठीक है, मेटल एसिड हमको मिलता है। और फिर बाद में स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट रिएक्शन कल देखी थी, विच इज व्हाट अबाउट द नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सभी को पता है नाइट्रिक एसिड, कल ठीक से मैंने समझाया था आपको, हमने बहुत सारे रिएक्शंस भी लिए थे कल, जो जो लेक्चर में थे वो। मीन्स क्या बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स? फटाफट चैट में लिखो, बाहर क्या निकलने वाला है? बाहर क्या निकलेगा? NO2 इन ब्रैकेट और बाहर निकलेगा 3, ठीक है, राइट। NO3 इन ब्रैकेट और फिर बाहर उसका आएगा 2, मतलब NO3 के 2 मॉलिक्यूल्स और बाद में पानी निकाल दो बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। ओके, एवरीवन गॉट इट? सभी को क्लियर है पीछे का? यस, वेरी गुड। देखो, जो जो आज नए आए हैं स्टूडेंट्स, वो पहले के रिकॉर्डेड क्लासेस एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज का लेक्चर और इसके आने वाले लेक्चर्स, विच इज हम बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी देखने वाले हैं, जिसमें कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ओर्स, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन मेथड, उसके बाद हम जो है लीचिंग, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स, जो कि इस बार एग्जाम में आने वाला है, मतलब आने वाला है, विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो वो लेक्चर्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। ऐसा समझो कि आप यहाँ पे रिवीजन करने आ रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे रिवीजन करने आ रहे हो। ओके, अभी हम सबसे पहले क्या देख रहे थे स्टूडेंट्स? रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखो, कभी कभी हमको एसिडिक भी मिल जाता है और कभी कभी हमको न्यूट्रल भी मिल जाता है। मीन्स whenever नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हमको एसिडिक ऑक्साइड यानी जैसे कि CO2, या फिर हमको कभी कभी न्यूट्रल भी मिल जाता है, विच इज 2C प्लस O2 गिव्स आउट 2CO, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। सर इज अ नॉलेजेबल मैन, ओके, थैंक यू गाइज। अभी सामने देखो, अच्छा ये सबको क्लियर है, मतलब कि अगर स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ हो गई ना, तो आपको ध्यान में क्या रखना है बस, कि एक तो हमको एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। आई थिंक सभी जन एक बार
चैट में लिख दो एसिडिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। एक बार चैट में लिख दो, मतलब कि याद रहता है, ठीक है, मतलब कि रिवीजन होता है। बेसिक नहीं मिलता है स्टूडेंट्स, एसिडिक और न्यूट्रल, ठीक है, ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है उसमें। हमको बेसिक ऑक्साइड नहीं मिलता है, हमको बस एसिडिक और क्या मिलता है, न्यूट्रल ऑक्साइड ही मिलता है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो 6 रिएक्शंस जो हमने मतलब परसों और कल 4 रिएक्शंस हमने लिए, उसके बाद आज जो हम 3-4 रिएक्शंस दे रहे हैं, इसमें से आपको आराम से 5 से नहीं तो 6, 5 नहीं तो 6 रिएक्शंस आपको आने वाला है, मतलब आने वाला है एग्जाम्स में, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा स्टूडेंट्स, अभी बस 1 महीना ही बाकी है, लेकिन तभी भी अभी भी क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं आए हैं अभी भी। तो मतलब हमको खुद से ही सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, खुद से ही सेल्फ स्टडी करनी है साइंस की और इसकी। अगर उन्होंने दे भी दिया तो भाई हम 1 महीने में कितना कवर करने वाले हैं यार, मतलब कर करके कितना करोगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना चालू कर दो। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सभी को क्लियर है, जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है हमको एसिडिक ऑक्साइड नहीं तो न्यूट्रल ऑक्साइड मिलता है। गॉट इट? यस। नेक्स्ट, जब भी हम, देखो ये वाली रिएक्शन आ सकती है एग्जाम में, बिकॉज इसमें ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, HOCl, मतलब HOCl, व्हाट डज इट मीन? HOCl क्या होता है? नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी नहीं। क्या होता है, किसको पता है? हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? फटाफट चैट में लिख दो हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये आपको एग्जाम में अगर बाय चांस पूछ लिया भाई तो क्या करोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सी और क्लोराइड, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सी और Cl मतलब क्लोराइड, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड। मतलब कि जब भी नॉन मेटल, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, जब भी नॉन मेटल ये इसके साथ रिएक्ट होने वाला है, वाटर के साथ रिएक्ट होने वाला है, तो वो क्या फॉर्म करेगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया है, क्लोरीन को हमने पानी में डाल दिया, तो हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड। वापस एक बार, जब भी क्लोरीन ये वाटर में मिलता है तो हमको मिलता है हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? पहले रिएक्शन में क्या हो रहा था, जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा था तो हमको क्या मिल रहा था? एक तो एसिडिक ऑक्साइड मिल रहा था या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड मिल रहा था। सेकेंड रिएक्शन में जब भी नॉन मेटल ये पानी के साथ रिएक्ट होगा तो हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सभी को समझ गया है यहां तक? देखो रिएक्शंस इसी टाइप में याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, इसी टाइप में याद करने पड़ेंगे। यस। अभी इसके बाद का तो बहुत बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वाली रिएक्शंस हमने पहले भी ली थी, किसको किसको याद है? मैं वापस एक बार सिखा रहा हूँ वैसे भी, किसको किसको याद है ये वाला? ठीक है, जो भी पहले से होंगे मीन्स स्टार्टिंग से, तो उनको याद होगा ये। ओके, अभी देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो कि कभी भी अगर 2 हैलोजन रहेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो दूसरे वाले के साथ रिएक्ट होने वाला है। अभी आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, हमको कुछ भी नहीं समझा। देखो, फॉर एग्जाम्पल Cl2 प्लस 2HBr, ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी रिएक्शन क्या होगी?
2 वैसे की वैसा, H भी वैसे की वैसा। अभी ठीक से ध्यान दो, यहाँ पे Br था H के साथ, अभी H किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा HCl प्लस Br और 2। समझ में आया है? सभी को क्लियर हो रहा है क्या हुआ है? मतलब हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। मतलब कि हाइड्रोजन पहले ब्रोमीन के साथ था, देन ये किसके साथ चले गया, क्लोरीन के साथ चले गया। ठीक है, और एक रिएक्शन दे रहा हूं, इस पे हम 2 रिएक्शंस लेंगे सेम टाइप के। मतलब कि आपको एग्जाम के टाइम में आप एक बार देख भी लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एफ वेट, Fl2 प्लस 2Cl। हाँ चलो ये वाली करो। हेलो दिव्या, कहां से हो आप दिव्या? राइट, सभी का राइट आ रहा है। ठीक है, मतलब क्लियर हो रहा है आपको, है ना स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है, मींस सिंपली क्या होगा, यहां से जो है Cl वाला Cl के साथ वो जोड़ी तोड़ देगा और वो फ्लोरीन के साथ जोड़ी जो है वो बना लेगा। ठीक है, और एक +2HBr। चलो, ऐसा कोई है अभी भी जिनको नहीं समझ रहा है? एनीवन? 2Hi प्लस Br2। ठीक है, ओके। तो मतलब आपको समझ गया है रिएक्शंस, सभी को समझ गया है? यस और नो, हाँ या नहीं? तो सेकंड मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब कि थर्ड रिएक्शन हमारी पूरी की पूरी क्लियर है? यस और नो? यस। अभी जो हम लास्ट रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स, इसकी लास्ट रिएक्शन मतलब कि नॉन मेटल की, और फिर उसके बाद जो है हम क्या लेना है हमको? यस, क्या लेना है? MCQ। ठीक है, MCQ लेना है। या सर लास्ट रिएक्शन में आपने Fl लिखा था? अच्छा Fl लिखा था, ओके। ठीक है, वो याद रखना स्टूडेंट्स, फ्लोरीन F है। ठीक है, आई थिंक मैंने गलती से Fl लिख दिया था शायद। Fl लिखा था क्या? कहाँ पे गया, दिख भी नहीं रहा है। चलो ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है, F है वहां पे F2। ठीक है, फ्लोरीन। यस ना, अभी हम लास्ट रिएक्शन लेंगे स्टूडेंट्स, विच इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिएक्शन हम अगर नॉन मेटल के साथ करेंगे तो क्या होगा? देखो, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंडर सर्टन कंडीशन सच एज प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर, यूज ऑफ कैटलिस्ट। मतलब कि नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ तभी रिएक्ट होगा जब उसको प्रॉपर कंडीशन होने वाले हैं। अभी प्रॉपर कंडीशन मतलब कि क्या? जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। अभी जैसे कि कैटलिस्ट कौन से? निकल। ठीक है, उसके बाद K2 मतलब कि पोटेशियम, ये हम यूज कर सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। अभी बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शंस है स्टूडेंट्स। सर कैटलिस्ट क्या होता है? जो जो केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन कोई भी केमिकल चेंज नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया सल्फर और यहाँ पे लिया H2, तो क्या हो जाएगा ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये वाली कॉम्बिनेशन है या नहीं? ठीक है, ध्यान में रखना है। मतलब कि ये वाले रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्थ वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस
बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? सभी को समझ गए हैं चारों के चारों रिएक्शंस? यस और नो, या वापस एक बार समझाना है? ठीक है, एमसीक्यू ले रहा हूं मैं, वेट। रेडी एवरीवन? हाँ या नहीं? ओके, ठीक है। अच्छा, सभी को क्लियर है या ये वाली रिएक्शन वापस बतानी है स्टूडेंट सभी को? यस और नो, फटाफट बोलो। लास्ट वाली रिएक्शन क्लियर है? सभी को क्लियर है मतलब? ओके, देखो वापस एक बार बोलना चाहता हूं, जब भी ध्यान में रखना है, नॉन मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ तभी रिएक्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, जब उसको कुछ सर्टन टेम्परेचर्स मतलब कि सर्टन कंडीशन मिलेगा। अभी कंडीशन मतलब कि यानी कि उसको जो है प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, प्रॉपर प्रेशर मिलेगा, ठीक है, तभी यह होने वाला है। सो यस, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें करने जैसा, बस इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हाइड्रोजन या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होने वाला है, तब क्या होने वाला है? हाइड्रोजन के साथ वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन करने वाला है। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये तो आप सभी को पता ही होगा, पता है सभी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन? दो रिएक्टेंट जब एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि ये दो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू? यस, ओके, थोड़ा सा सिंपल वाला देख रहा हूं, चलो देखते हैं ये कौन राइट आंसर देगा इसका। हाँ, बोलो इसका आंसर क्या था इसमें? सही है ऑप्शंस? ऑप्शन सही है क्या? ऑप्शन सही है? यस और नो? ऑप्शन सही है? ये देखो स्टूडेंट्स, Zn प्लस H2O, ठीक है, Zn प्लस H2O, अगर Zn ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया तो बाहर क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बाहर? H2 निकलेगा, ठीक है, H2 निकलने वाला है बाहर। ओके, गॉट इट एवरीवन? सभी को समझा है? यस और नो? ठीक है, H2 गैस बाहर निकलेगी, ये देखो Zn प्लस O तो हो गया ZnO, और रह गया क्या? बस H2 गैस, यही रह गई है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ठीक है, हम बहुत सारे रिएक्शंस लेने वाले हैं अभी स्टूडेंट्स, भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स, इस पे तुमको एक बड़ा सा लंबा सा दिया है, ठीक है, बहुत बड़ा सा आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, ये पैराग्राफ ठीक से पढ़ के जाना है। ठीक है, सभी जन एग्जाम के पहले ठीक से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इस पे हम एमसीक्यूज वगैरह भी लेने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस पे जो है हम आयोनिक कंपाउंड्स देखने वाले हैं, और ये एग्जाम में जो है कभी ना कभी तो मतलब कहाँ ना कहाँ पे इसका जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। अभी सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, यस, द कंपाउंड्स from two units namely cation and anion are called as ionic compounds। अभी मतलब स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि आयोनिक कंपाउंड ये कैसे बनते हैं, जब कैटायन और एनायन ये एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं। कंपाउंड्स मतलब कि ऐसे दो सब्सटेंस जो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, उसको बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड्स। और जब कैटायन और जब एनायन है ये एक दूसरे के साथ मिक्स होगा और एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, देन वी कैन से दैट इट इज आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, कैटायन मतलब कि व्हाट डज कैटायन मीन? कैटायन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे चढ़ता है पॉजिटिव चार्ज। कैटायन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। और
उसके बाद जो है एनायन, एनायन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, उस पे चढ़ता है माइनस चार्ज। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तब जाके हमको मिलता है, क्या मिलता है, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनिक कंपाउंड मतलब कि फॉर्मे द या फिर द मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, यस। नेक्स्ट, द कैटायन एंड एनायन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज। ऑपोजिटली चार्ज मतलब कि कैटायन जो है वो प्लस में है और जो एनायन है वो है नेगेटिव में है। देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि क्या? देखो स्टूडेंट्स, आप सभी ने जो है बचपन में एक चीज देखी होगी, नोटिस की होगी, मैग्नेट की। ठीक है, मैग्नेट में आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी, मैग्नेट में क्या होता था, जो भी है ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करते थे, मीन्स उनके पास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता था, वो होता था मैग्नेट में। उसी प्रकार जो है आयोनिक कंपाउंड्स में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि क्या, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, व्हाट डज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस। अभी सबसे पहले इलेक्ट्रो मतलब कि जाहिर सी बात है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जिसपे चढ़ता कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। और स्टैटिक, स्टैटिक मतलब कि वो चीज फ्लक्चुएट नहीं करती है। अभी फ्लक्चुएट नहीं करती है मतलब कि चेंजेस नहीं होता है। जैसे हम कि और किसी में न्यूक्लियस में सबसे स्टेबल कौन है, न्यूक्लियस में सबसे स्टेबल है न्यूक्लियस में प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है, मतलब कि इन द सेंस हम पकड़ लेंगे उसको पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा, जो भी खिंचाव होगा, वो खिंचाव को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बस आयोनिक कंपाउंड्स में ही होने वाला है, ना कि कोवैलेंट बॉन्ड्स में या फिर किधर भी कोई भी दूसरे कंपाउंड्स में नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैग्नेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, उसी प्रकार आयोनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, चैट ऑन कर रहा हूं, सभी को क्लियर है? यस, यू कैन राइट नाउ। यस, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अभी you know that this force of attraction between cation and anion is called as ionic bond। मतलब कि जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड होगा वो होगा आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि अभी अभी हमने देखा आयोनिक बॉन्ड मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड ये आयोनिक बॉन्ड के वजह से बने गए हैं। क्या बोला मैंने? आयोनिक कंपाउंड ये आयोनिक बॉन्ड के वजह से बने गए हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, अभी मैं कोवैलेंट का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, ये सभी के सभी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अभी कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या, ये आपको अच्छे से कार्बन कंपाउंड्स में समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड जो है, मतलब कि जो कार्बन है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने जो देखा विच इज आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स ये आयोनिक बॉन्ड के वजह से बनता है। ठीक है, अभी द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इन एन कंपाउंड एंड
the magnitude of electric charge on them is such that the positive and negative charges balance each other. As a result, an ionic compound is electrically neutral. अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से समझना है। हेलो, ठीक से ध्यान दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट चल रहा है यहाँ पे। देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है आपको आयोनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है कि सभी आयोनिक कंपाउंड्स ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अभी व्हाट डज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स? सपोज फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे हम कोई भी एक एक्स कंपाउंड ले लेंगे और यहाँ पे वाई कंपाउंड ले लेंगे, ठीक है। इस पे है पॉजिटिव चार्ज, मीन्स ये है कैटायन, और वाई है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्ज है 2, नेगेटिव चार्ज है 2, मतलब 2 - 2 क्या होगा मेरा आंसर? 2 - 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? फटाफट चैट पे लिखो। राइट, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा। मीन्स एवरी आयोनिक कंपाउंड, फिर एवरी आयोनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड फॉर द आयोनिक कंपाउंड, उनमें के जो भी होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने वाला है, ठीक है। मतलब कि ये 2 और ये 2, मतलब कि प्लस और माइनस क्या बनेगा? 0 बनेगा, ठीक है। सभी को समझ रहा है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या? यस। ओके, अभी इसके बाद हमको और एक पैराग्राफ दिया है नीचे, आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। अभी क्रिस्टलाइन मतलब कि जो है चमकदार होता है या फिर ब्रिटल होता है, वैसा रहता है नेचर में। द सर्फेसेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन शेप हैव अ डेफिनाइट शेप एंड अ स्मूथ एंड शाइनी। मतलब कि स्टूडेंट्स, हर एक आयोनिक कंपाउंड इसको एक डेफिनाइट शेप होगा, एक डेफिनाइट साइज होगी, स्मूथ होगा और चमकीदार होगा, ठीक है। चमकीदार मतलब कि चमक रहा होगा। जैसे कि कौन है, बोलो फटाफट, चैट लिखो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। राइट, हम सॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। डायमंड भी है, सॉल्ट भी है, जिसको एक डेफिनाइट शेप होता है, एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है, एट द सेम टाइम वो शाइनी भी होता है, ठीक है। जैसे कि डायमंड, डायमंड कैसा एकदम शेप में होता है, उस प्रकार, ठीक है। या रेडी फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स? हाँ, क्या होगा? विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, ये तो हम सबको पता है। मतलब कि मेटल जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। रेडी फॉर द नेक्स्ट? सभी का राइट आया है? कितने % बच्चों का राइट आया है? विच इज अबाउट 93%, ठीक है। ये तो बहुत इजी था। ओके, अभी जो है हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, फिर उसके बाद वापस से हम जो है एमसीक्यूज ये लेंगे, ठीक है। अभी तो हम बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, ठीक है। इतना ही टॉपिक लेना है, ओके, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। यस, ठीक है, तो ठीक से ध्यान दो। साइज ऑफ द पॉजिटिविटी, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयोन्स, मतलब कि इसमें जो भी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे ये होते हैं। अभी देखो मतलब कि क्या, कोई भी सब्सटेंस का या फिर कोई भी कंपाउंड का अगर उसका स्ट्रक्चर डेफिनाइट है, डेफिनाइट इन द सेंस कि अगर उसकी जो है आयोनिक कंपाउंड जो है उसको अगर डेफिनाइट साइज होगा, डेफिनाइट शेप होगा, डेफिनाइट एजेस होंगे, तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा?
तो ये वाले जो दो फैक्टर्स है, ये दो फैक्टर्स पे वो डिपेंड करने वाला है। सबसे पहला फैक्टर which is size of the positively and negatively charged ions। ठीक है, मतलब कि वो उसके साइज पे डिपेंड करेगा जो कि पॉजिटिवली है और नेगेटिवली चार्ज आयॉन्स है। ठीक है, उस पे डिपेंड करने वाला है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑन द आयॉन्स, मतलब कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे चीजें जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डेवलप करने में काम में आते हैं। जैसे कि सबसे पहले साइज ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयॉन्स, मतलब कि ऐसी साइज पे डिपेंड करेगा वो, कौन डिपेंड करेगा, आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे कि डायमंड, इफ सपोज डायमंड लिया हमने, ठीक है, डायमंड लिया, तो डायमंड का जो भी डेफिनाइट स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड होने वाला है, उनके इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयॉन्स पे। अभी इलेक्ट्रिकली चार्ज आयॉन्स मतलब कि कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, कैटायंस और एनायंस के वजह से जो है इसका शेप जो है वो डिपेंड करने वाला है। ठीक है, होप सबको समझ गया होगा यहां तक, यस और नो? रेडी फॉर द एमसीक्यू? नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, 84% of the students have given the right answer। चलो क्या बात है, रेडी फॉर द नेक्स्ट। मतलब आपको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में समझ रहा है, यस। चलो देखते हैं ये किसको आएगा। ओके, 51% ही बस, ठीक है, बस 51% ही। सॉलिड स्टेट में जो है तभी वो क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करने वाला है। अच्छा, जो 21% बोल रहे हैं गैसियस में, क्या हवा कभी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, यस और नो? मेरे को एक बात बताओ, हवा कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है? हवा में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर सकते हो स्टूडेंट्स तुम? क्या एक्सेप्शन क्या रे, व्हाट डज एक्सेप्शन? इसमें क्या एक्सेप्शन आया, कैनॉट बोला था। हाँ ना स्टूडेंट्स, मैं वही बोल रहा हूं, देखो। ओके ओके, हेलियम डू नॉट टेक पार्ट इन डैश रिएक्शन। ठीक है, ऐसे कौन सी रिएक्शंस है, जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शंस ही होंगे वो जिनमें जो है हेलियम जो है पार्ट नहीं ले सकता है। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, हम कुछ केमिकल रिएक्शंस लेने वाले हैं, वो केमिकल रिएक्शंस आपको फटाफट से जो है यहाँ पे करके बताना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल Cl2 प्लस H2O, Cl2 प्लस H2O। चलो बोलो फटाफट आंसर। सर गिव रीजन आ सकते हैं क्या आयोनिक कंपाउंड पर? हाँ वही बोल रहा हूं, गिव रीजंस आ सकते हैं। क्या होगा आंसर? देखो हाइड्रोजन दो है, ठीक है, हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन भी दो है, तो ओ कहाँ पे डालोगे? ओ को वैसे नहीं डालते आएगा स्टूडेंट्स, ओ को खाली नहीं छोड़ सकते हम। ओ को हमको कभी भी एक तो O2 में डालना पड़ता है, नहीं तो एक, आज ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद करो याद करो, पहला रिएक्शन, पहला रिएक्शन, आई थिंक दूसरा रिएक्शन होगा, जब भी नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, बोलो फटाफट, क्या मिलेगा? इतने जल्दी कैसे भूल सकते हो? कुछ कुछ बच्चों को याद है, विच इज हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, आया क्या याद? दिमाग की बत्ती जली या मेंटोस खिलाऊं?
हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड, ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड, और बाहर निकलेगा HCl, ठीक है, HCl। ओके, अभी और एक रिएक्शन दे रहा हूं, देखते हैं ये कर पाते हो क्या। चलो अब ये करके बताओ, कैसे रॉन्ग कर रहे हो रे। अच्छा, स्क्रीन पर आ ही नहीं रही है। अच्छा, स्क्रीन पर रिएक्शन नहीं आ रही है। ओके, वापस एक बार देखो। H2O प्लस Br2। देखो यार स्टूडेंट्स, गलत मत करो, गलत मत करो। इसमें भी आपको क्या निकालना है बाहर, हाइड्रोजन ऑक्सी ब्रोमीन प्लस HBr। एक का भी नहीं आया सही, हाइड्रोजन ऑक्सी ब्रोमीन। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सी ब्रोमीन कैसे आया, समझ रहा है क्या। ठीक है, जिनका आया होगा, ये देखो, हाइड्रोजन, मैंने बोला ना हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड के जगह पे, मतलब कि स्टूडेंट्स, क्लोरीन क्या है, हेलोजन फैमिली में बिलोंग करता है। ब्रोमीन क्या है, हेलोजन फैमिली में रिएक्शन करता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमने ब्रोमीन लिया है। अभी और एक ले लो, चलो अभी क्लियर हो जाएगा। H2O प्लस I2। चलो अभी जो सबसे पहले करेगा समझ जाएगा, उसको समझ गया है। HOI प्लस HI, ठीक है, HOI प्लस HI। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, अभी समझ रहा है। मतलब कि जब भी कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो हमको मिलेगा हाइड्रोजन ऑक्सी, मतलब कि हमको हेलोजन कोई भी ले लो, जैसे I ले लिया हमने, प्लस I2। ठीक है, प्लस I2। गॉट इट एवरीवन, अभी समझ में आ रहा है, I2 HI, यस और नो, समझ गया है, यस। हाँ, कंपलसरी वहां पे हेलोजन होगा ही, मतलब होगा ही। ठीक है, ऐसी रिएक्शन देंगे कंपलसरी वहां पे हेलोजन होगा ही होगा, मतलब कि यहाँ पे बस आपको HO लगाना है और इसमें का एक लगा देना है। ठीक है, और इसमें का एक लगा देना। ओके, तो होप आपको पूरा की पूरा समझ गया होगा। ओके, कितने स्टूडेंट्स है एक बार देखो, चेक करो, मुझे बोलो फटाफट अगर आपको विजिबल होंगे तो। या देखो स्टूडेंट्स, अभी हम कल क्या चेक करने वाले हैं, कल हम मेटलर्जी जो है असली में देखने वाले हैं, भाई मेटलर्जी मतलब होता क्या है। ठीक है, तो कल का लेक्चर बिल्कुल भी स्किप करो मत, क्योंकि कल हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटल्स भी देखने वाले हैं, विच इज सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, विल्फी टेबल मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, इस सभी के सभी रिएक्शंस हम कल चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो गुड बाय। ठीक है, कल हम यही टाइम पे मिलेंगे, विच इज 7 बजे, 7 से तो 8 बजे। ठीक है, चलो बाय। बाय एवरीवन, बाय स्टूडेंट्स, बाय 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 बाय। आज अपसेट हो क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपसेट वगैरह क्यों क्यों होऊंगा मैं अपसेट। ओके, नाइस टीचिंग, थैंक यू स्टूडेंट्स। सर ये साइन किसका है? साइन नहीं है, ये अपना ट्रेडमार्क है। आवाज धीमी लग रही है, अच्छा, कोई नहीं, कल और एनर्जी के साथ आएंगे। ठीक है, आज जरा सा हेल्थ डाउन थी मेरी, इसके वजह से। ठीक है, कल वही जोश के साथ हम मिलेंगे।